हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आज की जो इस वीडियो का मुद्दा है वो ये है कि एक बच्चा जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर यूनिवर्सिटी से करता है और दूसरा बच्चा ओपन यूनिवर्सिटी से करता है, तो क्या इन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, भेदभाव करा जाता है? अगर हम बात करें वो ग्रेजुएशन करने के बाद किसी प्राइवेट फर्म में इंटरव्यू के लिए जाएगा या कहीं पर भी वो जाएगा, तो क्या ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला बच्चा इतना सक्षम, इतना काबिल नहीं होता कि उसको कोई प्राइवेट फर्म में अच्छी जॉब लग सके और ग्रेजुएशन के बाद कोई अच्छा कोर्स कर सके? क्या रियलिटी है, क्या मिथ्स है, वो सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, जब आप किसी रेगुलर और ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों को कंपेयर करते हैं तो आपके मन में क्या क्या फैक्टर रहते हैं जिनके बेसिस पर आप उन दोनों को कंपेयर करते हो? सबसे पहली चीज़ तो आपके मन में ये बात रहेगी, क्या ओपन यूनिवर्सिटी से जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है क्या उसको आगे किसी प्राइवेट फर्म में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है जो ग्रेजुएशन रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी के 3 साल केवल और केवल कॉलेज में जाना, वहाँ से आना, घर में बैठ के पढ़ाई करना, कॉलेज में भी पढ़ाई करना, केवल 3 साल उसने इसी चीज़ में निकाल दिए। ना तो उसने कॉलेज में किसी स्टेज एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा, ना तो किसी उसने कॉलेज के अंदर किसी फेस्ट में पार्टिसिपेट करा। ठीक है, अब फेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं कि डांसिंग सिंगिंग इसमें पार्टिसिपेट करो। मेरा मतलब ये है कि फेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मेरा मकसद ये है कि अदर जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आपका कोई भी क्विज कंपटीशन हो जाता है या कोई भी आपके कॉलेज में अलग अलग सेमिनार्स होते रहते हैं, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट उसने नहीं करा। ठीक है, केवल उसने कॉलेज में जाकर पढ़ाई करी और घर आके वो वापसी बैठ जाता है। पढ़ाई में बच्चा वो काफ़ी अच्छा है। और दूसरी तरफ एक बच्चा है, वो ओपन से पढ़ाई कर रहा है। अब ओपन से पढ़ाई करने के साथ साथ उसने अपना सारा फोकस पढ़ाई पे तो रखा ही रखा, लेकिन उसके साथ साथ उसने अलग अलग अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर ली। लाइक उसने इंटर्नशिप कर ली अलग अलग फर्म के साथ, और उसने अपने रिज्यूमे में अलग एडिशनल स्किल्स ऐड करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लिए। उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरीके से इम्प्रूव कर लिया कि अगर वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो एटलीस्ट वहाँ पर इंटरव्यूअर के सामने वो कुछ ना कुछ बोल सकता है, चाहे गलत ही बोल रहा है वो, बट कुछ ना कुछ वो बोल सकता है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसने रेगुलर से पढ़ाई करी है, उसने केवल ज़िंदगी के 3 सालों में बुकिश लैंग्वेज हासिल करी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज उसने ना तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करा। तो इसकी वजह से जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है रेगुलर के बच्चों की भी, कि भाई तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इम्प्रूव है नहीं, तो हम आपको जॉब किस तरीके से प्रोवाइड करें? आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फर्म में। आप जब इंटरव्यू के लिए जाओ वहाँ पर जॉब लेने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, ओपन हो या एसओएल हो या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, आपको अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश, इन दोनों को बिल्कुल भी आप कंपेयर करके मत देखिए, दोनों को जोड़ के मत देखिए। कई सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, बट जब बारी आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की तो वो अपनी अच्छी इंग्लिश को उस स्किल्स में इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस चीज़ की आपको ज़रूर से ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जो बच्चे ओपन से पढ़ाई करते हैं उनको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर ये चीज़ें वो ध्यान में रख लेते हैं तो उनको कोई भी ऐसी खास दिक्कत नहीं आने वाली है और कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि भाई हमने ओपन से पढ़ाई करी है तो हमें आगे जॉब नहीं मिलेगी या हम अच्छे कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते। और भी कुछ गलतियां हैं जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे अमूमन करते हैं। गलतियां ऐसी हैं दोस्तों, देखिए, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती। अब ऑब्वियस सी बात है, वो घर पे रहकर ही पढ़ाई करते हैं, ना तो उनके पास कोई टीचर है, ठीक है, जो उनको बता सके कि भाई ये पढ़ो ये ना पढ़ो। ठीक है, एक डिमेरिट पॉइंट इसका ये है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक गलती भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बहुत से बच्चे इस वजह से भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं ताकि वो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ की हाई फीस ऑफर्ड नहीं कर सकते, वो पे नहीं कर सकते, इस वजह से भी वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं।
लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हैं, उनका जो फोकस रहता है पढ़ाई का, वो केवल और केवल 10 ईयर की तरफ या शॉर्टकट की तरफ चले जाता है। मुझे कहीं ना कहीं से नोट्स मिल जाए जहाँ से मैं पढ़ लूँ। वो अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, वो बुक परचेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हालांकि वो परचेज कर सकते हैं उसके बावजूद भी। तो ये जो फैक्टर है, ये जो आप शॉर्टकट अपनाते हो कि भाई 10 ईयर से सारी चीज़ें पढ़ लूँ, ओपन जो नोट्स होते हैं उससे सारी चीज़ें पढ़ लूँ। मैं मानता हूँ कि 10 ईयर से क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, बट 10 ईयर का एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, वो ये है कि आपको जो बेसिक नॉलेज होती है कॉन्सेप्ट की, वो नहीं मिल पाती। अब इसी चीज़ में मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मानकर चलिए कि एक बच्चा है, वो रेगुलर से पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बच्चा है वो ओपन से पढ़ाई कर रहा है। रेगुलर से जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो 10 ईयर में से सारा पेपर पढ़ के गया और उसने एग्ज़ाम दिए, वो पास हो गया। वहीं जो बच्चा ओपन से पढ़ाई कर रहा है, उसने एक अच्छी बुक में से पढ़ाई करी है, उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, वो एग्ज़ाम देने गया, वो भी पास हो गया। लेकिन जो रेगुलर का बच्चा है, उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए। अब ये दोनों ही बच्चे अपना रिज्यूमे लेके किसी फर्म में इंटरव्यू के लिए गए, फॉर एग्जांपल किसी अकाउंटिंग फर्म में किसी जॉब के लिए गए। अब वहाँ पे उनसे कोई ऐसा सवाल किसी बच्चे से पूछ लिया कि भाई आपको इस चीज़ की जर्नल एंट्री आती है नहीं। अब जो बच्चे रेगुलर का था, जो 10 ईयर से पढ़ के गया था, उसके मार्क्स पेपर पे ज़्यादा लिखे हुए थे, पर उसने 10 ईयर से पढ़ रखा था, उसको कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं थी, तो वो जर्नल एंट्री सॉल्व नहीं कर सका। वहीं एक बच्चा ओपन यूनिवर्सिटी का था, ठीक है, उसने एक अच्छी बुक में से पढ़ाई करके गया था, हालांकि पेपर पे उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, बट जो वहाँ पे क्वेश्चन उससे पूछा गया इंटरव्यू के टाइम पे जर्नल एंट्री का, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग अगर ओपन यूनिवर्सिटी से भी पढ़ रहे हो, तो भाई अपनी जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज इतने अच्छे तरीके से आप गेन करो कि जो भी उस सब्जेक्ट के बारे में आपसे कोई पूछे, तो आप एटलीस्ट उसको समझा तो सको कि हाँ जी मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मुझे ये इसको इस सब्जेक्ट की ये नॉलेज है। ऐसा नहीं हो कि 10 ईयर से पढ़ के चले गए हवा हवा में, और फिर आगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और भी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इंटर्नशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में। इंटर्नशिप क्या होता है कि अलग अलग फर्म आपको शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड करती हैं। एक तरीके से जॉब भी होती है, कई फर्म आपको पेड जॉब, पेड इंटर्नशिप होती हैं, और कोई नॉन पेड भी होती हैं। इंटर्नशिप में आपको काम करने का तरीका बताया जाता है, और शॉर्ट टाइम में 6 महीने के लिए या 7 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आपको काम दिया जाता है, ये काम आपको करना होता है। ये होती है इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो तो आप सर्च कर ही सकते हो। प्रैक्टिकल चीज़ें आपको खुद को करनी आनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एक मिथ ये भी है कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ वालों के मार्क्स अच्छे नहीं आते। उसका रीज़न मैंने आपको अभी वीडियो में ही बताया है कि वो बच्चे शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं इस शॉर्टकट से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे आऊँगा तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे, हालांकि वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बेहतर ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि ओपन यूनिवर्सिटी वाले बच्चे कोई अच्छी बुक से पढ़ाई करके ही अपने एग्ज़ाम देने जाएं। ठीक है, 10 ईयर के परचेज कर लो, 10 ईयर, उसमें से देखो कि हाँ जी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको जो बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट दे रहा है, और वो नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे बिजनेस लॉ है, अब बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता होना चाहिए कि कौन से लॉ क्या कह रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। आप 10 ईयर से डायरेक्टली पढ़ के चले जाओगे तो कोई 5-6 पॉइंट आपने रट लिए, वो पढ़ के चले गए। वहीं अगर आप एक अच्छी बुक खोलोगे, आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, तो वहाँ पर आता है मज़ा। वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। वही पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर एक अच्छी बुक में से भी पढ़ो तो वो भी कम है पॉलिटिकल साइंस तो। लेकिन बच्चे 10 ईयर से पढ़ के जाते हैं वही किसी पटी लैंग्वेज को, वही सब बच्चे लिख के आ रहे हैं, तो एग्जामिनर किसको कितने मार्क्स देगा। एक बात सोचने वाली ये भी है ना, हमें पता है कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ का जो इवेल्यूएशन सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग अपार्ट फ्रॉम योर मार्क्स, एक मार्क्स के फैक्टर के अलावा ये भी सोचो कि भाई आगे जब मैं इस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद कोई अच्छी जॉब के लिए जाऊंगा, तो वहाँ पर मुझसे जो इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछी जाएगी, जो नॉलेज मैं गेन करके आया हूँ,
तो वो नॉलेज मेरे अंदर होनी चाहिए ताकि मेरे को इंटरव्यू के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना पेश हो। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही है कि अपनी एडिशनल स्किल्स इंप्रूव करिए, इंटर्नशिप करिए अलग अलग फर्म में। ठीक है, ऑनलाइन इंटर्नशिप आजकल बहुत सारी होती हैं। इंटर्नशिप के अलावा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करिए और इंग्लिश को भी कोशिश करिए कि इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव हो। इंग्लिश के अलावा, इंटर्नशिप के अलावा आप पढ़ाई इस जगह से करिए, एक अच्छी बुक से पढ़ाई करिए। ठीक है, एक अच्छी बुक से पढ़ाई करिए तो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी वो चीज़। ठीक है, ना कि आप शॉर्टकट के तरीके में पढ़ो। ठीक है, वो बात अलग है कि आप एफर्ट नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, तो वो बात और है। ठीक है, लेकिन जितना हो सके आप कोशिश ये करो कि एक अच्छी बुक परचेज़ कर लो। बुक परचेज़ कर लो, आप एफर्ट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, परचेज़ कर लो, पढ़ लो उसको, उस बुक को फिर आप सेल कर दो, आधे पैसे में तो वो बिक ही जाती है ना। तो इतना तो आप कर सकते हो एटलीस्ट अपने लिए और किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ओपन यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो उनको आगे ये ना लगे कि हम रेगुलर के कंपैरिजन में हमारी वैल्यू कम है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।